ये कहानी है माधवराव कॉलेज के देवकी गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज नंदिनी नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी प्लीज। पापा प्लीज। चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है। ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन नंदिनी चुप होने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप सुमित्रा और महेंद्र उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है। सीरियसली? लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की, इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता, क्योंकि ये लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर नंदिनी के माँ बाप ने उसे कमरे में धकेल दिया। अब तुझे यही रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नंदिनी कुछ बोल नहीं सकी। सुमित्रा और महेंद्र हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए रुकिए, आप लोग अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए, उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल हैं। और तुम हो कौन हमें बताने वाली? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। सुमित्रा और महेंद्र ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उधर रूम नंबर 13 में नंदिनी बिस्तर पर बैठी अपने हाथों से चेहरा ढके सिसक रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, क्यों मेरी सुनता कोई नहीं? तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन है? अरे खोल ना, तेरी सीनियर है हम, आमिल। शायद डर के मारे रो रही है, चल भाग चले। नंदिनी ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई। पहली रात है तेरी यहाँ, थोड़ा परिचय तो देना पड़ेगा। चल कुछ कर दिखा। देखिए मैं थकी हुई हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए आज। नंदिनी भागकर कमरे में घुस गई और कांपती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। वो दोनों देर रात तक उसका दरवाजा पीटती रहीं और फिर चली गईं। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर खामोशी थी। नंदिनी की आंखें खुल गईं। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था। एक आवाज, धीमी, टूटी हुई, रोने की आवाज, बिल्कुल पास से। कौन है? आवाज और करीब आ गई, और तेज, इतनी तेज कि नंदिनी के सिर में दर्द होने लगा। और फिर सब चुप, एकदम। नंदिनी की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पूरी रात बैठी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। अगले दिन कॉमन एरिया में प्रिया ने नंदिनी को देखा तो दौड़ कर आई। नंदिनी, तुम ठीक हो? आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। मुझे पता था। सुनो, मैं कल से तुमसे ये बात करना चाह रही थी। वो कमरा नंबर 13, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। पिछले साल भी एक लड़की वहां रही थी और... प्रिया प्लीज, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये सब मत सुनाओ मुझे। प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। दूसरी रात, इस बार नंदिनी सोने की कोशिश में थी कि ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहाँ से। आवाज इतनी अचानक आई कि नंदिनी बिस्तर से उछल पड़ी। कौन है? कमरे में कोई नहीं था। तभी एक परछाई बेड के नीचे से निकली और दीवार पर चलने लगी, तेजी से एक कोने से दूसरे कोने में। नंदिनी डरकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका। खोलो खोलो दरवाजा, कोई है? नंदिनी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। सुबह जमीन पर पड़ी हुई नंदिनी की आंखें खुली। वो उठते ही भागी और बाहर आकर अपने पिता को कॉल किया।
पापा पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। यहाँ इस कमरे में कुछ है। पापा प्लीज। बस कर अब, माँ पढ़ने भेजा है या नौटंकी करने? पहले ही बोला था ना, बहाने नहीं चलेंगे। फोन कट गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू कहाँ थी? नंदिनी ने चौंक कर देखा। सामने प्रिया बैठी थी, लेकिन कुछ अजीब था। कुछ नहीं, बस ये कमरा छोड़ दो नंदिनी, वरना मौत से बदतर सजा मिलेगी। क्या? अचानक प्रिया ने अजीब तरह से अपना सिर झुका लिया। उसके सारे बाल चेहरे पर आ गए। प्रिया, तुम ठीक हो ना? तभी नंदिनी का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था प्रिया कॉलिंग। नंदिनी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। आजा नंदिनी, मेस चलते हैं। नंदिनी के पसीने छूट गए। उसने धीरे धीरे सामने बैठी प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। वो सिर उठाती है। सामने जो बैठी थी वो प्रिया नहीं थी। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? मुझे जला दिया गया था, अब मुझे बदला लेना है। किससे? मैं इसी हॉस्टल की छात्रा थी और इसी कमरे में मैं जलकर मरी थी। वो लड़का जो मुझे जलता छोड़ भागा आज इसी कॉलेज में पढ़ाता है। उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में वो गंध भर गई जो नंदिनी पहले दिन से महसूस कर रही थी, जली हुई चीज की। और तभी बाहर से आवाज आई। दरवाजा खुला, विमला गायब हो गई। नंदिनी दौड़ती हुई प्रिया के पास पहुंची। प्रिया, तू सच कह रही थी, मुझे यहाँ से जाना है। चलो मेरे रूम में रहो, बस अपना फोन ले आओ। नंदिनी रूम में गई और वो वहां खड़ी थी। प्रिया मत आओ अंदर। लेकिन प्रिया आ गई। दरवाजा बंद। हमें जाने दो विमला, हम तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं। विमला ने प्रिया की तरफ देखा और एक पल में प्रिया की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। नंदिनी कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, सर्च किया। देवकी हॉस्टल रूम 13, विमला। एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट सामने आई। माधवराव कॉलेज में आग की घटना, छात्रा विमला की मौत, सीनियर छात्र बचा, जांच जारी। विमला मानसिक रूप से अस्थिर थी, उसने खुद आग लगाई। तुमने खुद ये किया था विमला? उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, वो भाग गया। मैं चीखती रही, वो नहीं रुका। क्या वो दोषी नहीं? नंदिनी के पास जवाब नहीं था। उसने खिड़की देखी और कूद गई। जमीन पर गिरते ही अंधेरा छा गया। जब होश आया, वो स्ट्रेचर पर थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा दिखा। नंबर था 13। आंखें फिर बंद हो गईं और जब खुली, वो रूम नंबर 13 में थी। प्रिया की लाश पास में थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। नहीं नहीं, निकालो मुझे। एक दिन बाद दरवाजा खुला। रेखा, दीपा और हॉस्टल गार्ड बाहर खड़े थे। तूने प्रिया को मार डाला। नंदिनी की आंखों में अब डर नहीं था, कुछ और था। तुम सब इसके जिम्मेदार हो, सब। दरवाजा बंद और विमला आ गई। उसने एक एक को मारा। दीपा, गार्ड, रेखा और फिर नंदिनी की तरफ मुड़ी। तू अब मेरी है, लेकिन तू जिंदा रहेगी, क्योंकि तुझे मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचानी है। कहते हैं आज भी उस हॉस्टल में रूम नंबर 13 का दरवाजा बंद रहता है। अंदर से कभी कभी हंसने की आवाज आती है और कभी कभी रोने की। नंदिनी अब भी वहां है, हंसते हुए, अपने बाल नोचते हुए और इंतजार करते हुए अगली लड़की का। ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज हनु एनिमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।